दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी को रोकने वाली सबसे बड़ी कमी मोटिवेशन की नहीं बल्कि एक गलत सोच की है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिस दिन आप मोटिवेटेड महसूस करते हैं उस दिन आप दुनिया जीतने की बातें करते हैं, और जिस दिन मूड नहीं होता उसी गोल को आप कल पर टाल देते हैं। सच्चाई थोड़ी कड़वी है। अगर आपकी सक्सेस मोटिवेशन पर डिपेंड करती है तो आपका फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन रहेगा, क्योंकि मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स बदलती करती हैं। डिसिप्लिन एक डिसीजन है और डिसीजन आइडेंटिटी बनाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बिना मोटिवेशन के भी रोज उठना है, काम करना है, फोकस बनाना है और अपने गोल्स की तरफ कंसिस्टेंट कदम बढ़ाना है। आप जानेंगे कि आपका ब्रेन कंफर्ट क्यों ढूंढता है, डोपामिन कैसे आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, विल पावर क्यों फेल होती है और सिस्टम्स कैसे आपको अनस्टॉपेबल बना सकते हैं। अगर आप सच में अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना चाहते हैं, अगर आप एक्सक्यूजेस से ऊपर उठकर रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करेंगे और डिसिप्लिन को अपनी पहचान बनाना शुरू करेंगे। चैप्टर 1, द डिसिप्लिन लाई, व्हाई मोटिवेशन इज अ ट्रैप। कभी ऐसा हुआ है कि रात को आपने पूरा प्लान बना लिया, सुबह 5 बजे उठना है, वर्कआउट करना है, फोन कम यूज करना है, फोकस के साथ काम करना है, और फिर सुबह अलार्म बजा, आपने उसे बंद किया और दिमाग ने धीरे से कहा, आज नहीं, कल से पक्का। उस एक पल में कोई बड़ी गलती नहीं हुई, बस एक छोटी सी फीलिंग आई और आपने उसे मान लिया। दिन खत्म हुआ और अंदर एक हल्की सी गिल्ट बैठ गई। आपने खुद से पूछा भी होगा, मुझ में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है, मैं मोटिवेटेड क्यों नहीं रह पाता। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन की कमी है, लेकिन असल में हम मोटिवेशन पर भरोसा कर रहे होते हैं। मोटिवेशन अच्छा लगता है, जैसे संडे को मोटिवेशनल वीडियो देखकर लाइफ चेंज करने का जोश, लेकिन मंडे आते ही वही जोश गायब। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन इमोशन है और इमोशन मौसम की तरह बदलता है। जॉब में भी ऐसा होता है, जब सैलरी क्रेडिट होती है एनर्जी हाई रहती है, जब बॉस क्रिटिसाइज कर दे तो वही काम बोझ लगने लगता है। बिजनेस में भी प्रॉफिट आए तो एक्साइटमेंट, लॉस हो तो डाउट। अगर एक्शन मूड पर डिपेंड करेगा तो प्रोग्रेस भी मूड पर डिपेंड करेगी। धीरे धीरे एक रियलाइजेशन आता है, शायद प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, शायद प्रॉब्लम यह है कि हम फील करने का इंतजार करते हैं। हाईली डिसिप्लिन लोग भी हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते। फर्क बस इतना है कि वो फीलिंग को डिसीजन नहीं बनने देते, वो सिस्टम बनाते हैं। जैसे एक दोस्त था जो जिम जाने के लिए मोटिवेटेड नहीं था, लेकिन उसने रूल बना लिया, चाहे कुछ भी हो 20 मिनट जिम में खड़ा रहूंगा। कई दिन उसने बस हल्का वर्कआउट किया, पर गया जरूर। कुछ हफ्तों बाद उसे मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। यही कोर आइडिया है, डिसिप्लिन इमोशन से नहीं आइडेंटिटी से आता है। जब आप खुद को ऐसा इंसान मान लेते हो कि जो अपने वादे निभाता है, शुरुआत में तो एक्शन ऑटोमेटिक होने लगता है। लेकिन शायद यही डिस्कम्फर्ट असली फ्रीडम की शुरुआत है। और सवाल ये है, अगर मोटिवेशन भरोसे लायक नहीं तो क्या आप डिसीजन पर भरोसा करना सीख सकते हैं? चैप्टर 2, सेल्फ कंट्रोल इज अ मसल। कभी नोटिस किया है कि जब आप डिसाइड करते हो कि आज से शुगर कम करनी है, तभी सामने चाय के साथ बिस्किट आ जाता है और आप सोचते हो बस आज आखिरी बार। या जब काम पर फोकस करना होता है तभी फोन की नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक करने लगती है। अजीब नहीं लगता? जैसे दुनिया टेस्ट ले रही हो। पर सच कहूं, दुनिया नहीं, आपका दिमाग अपना काम कर रहा होता है और यहीं कंफ्यूजन शुरू होता है। हम सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, मेरे अंदर विल पावर नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है या कहानी कुछ और है? एक लड़का था जो हर महीने सैलरी आते ही डिसाइड करता था कि इस बार सेविंग जरूर करेगा। पहले 2-3 दिन तो खर्च कंट्रोल में रहता, फिर वीकेंड आता, दोस्तों का प्लान बनता, ऑनलाइन सेल दिखती और अकाउंट फिर से ऑलमोस्ट जीरो। हर महीने वही साइकिल। उसे लगता था कि वो फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल है, लेकिन असल में वो एक सिंपल चीज नहीं समझ पा रहा था। सेल्फ कंट्रोल एक फिक्स्ड ट्रेट नहीं है, ये मसल की तरह है। अगर आप इसे यूज नहीं करते तो ये वीक रहता है, अगर आप इसे धीरे धीरे ट्रेन करते हो तो ये स्ट्रांग होने लगता है। हमारी गलती क्या है? हम एक ही दिन में 10 बदलाव करने की कोशिश करते हैं। सुबह 5 बजे उठना, जिम जाना, जंक फूड बंद, 3 घंटे डीप वर्क, और जब तीसरे दिन एनर्जी गिरती है हम कंक्लूड कर लेते हैं कि डिसिप्लिन मेरे बस की बात नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, जिम में भी कोई सीधे 100 किलो और नहीं उठाता। पहले 5 किलो, फिर 10, फिर 20। दिमाग भी ऐसे ही ट्रेन होता है। रियल लाइफ में ये कैसे दिखता है? मान लो आप फोन कम यूज करना चाहते हो, इंस्टेड ऑफ 4 घंटे से सीधे 30 मिनट पर आना, पहले 15 मिनट का रूल रखो। जब अर्ज आए 15 मिनट वेट करूंगा, बस इतना। कई बार आप फिर भी स्क्रॉल करोगे, लेकिन कुछ बार नहीं करोगे, और वही कुछ बार आपके ब्रेन को नया सिग्नल देता है कि आप इंपल्स के गुलाम नहीं हो। धीरे धीरे ये गैप बढ़ता है। बुक का कोर आइडिया सिंपल है लेकिन पावरफुल। सेल्फ कंट्रोल इमोशनल डिसीजन नहीं, न्यूरोलॉजिकल ट्रेनिंग है। हर छोटी जीत, चाहे वो 10 मिनट एक्स्ट्रा फोकस हो या अननेसेसरी एक्सपेंस अवॉइड करना हो, आपके ब्रेन में डिसिप्लिन का सर्किट मजबूत करती है।
इसलिए लोग फेल इसलिए नहीं होते कि वो इनकेपेबल हैं, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो प्रोसेस को पेशेंस से नहीं अपनाते। तो अगली बार जब टेम्पटेशन आए, खुद से ये मत पूछो कि मेरे पास विल पावर है या नहीं, बस इतना पूछो क्या मैं इस मसल को थोड़ा और ट्रेन कर सकता हूं। क्योंकि शायद इशू आपकी कमजोरी नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी है, और कंसिस्टेंसी बिल्ड की जाती है, इंतजार नहीं किया जाता। चैप्टर 3 सिस्टम्स वर्सेस विल पावर। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग रोज सुबह ऑलमोस्ट सेम टाइम पर उठते हैं, वर्कआउट करते हैं, काम पर फोकस रहते हैं, और उन्हें देखकर लगता है कि इनका विल पावर लेवल अलग ही है। फिर आप अपने दिन को देखते हो, सुबह उठते ही डिसाइड करना पड़ता है आज जिम जाऊं या नहीं, पहले काम करूं या थोड़ा फोन स्क्रॉल कर लूं, हेल्दी खाऊं या बाहर से ऑर्डर कर दूं। दिन भर छोटे छोटे डिसीजंस और शाम तक दिमाग थका हुआ। फिर आप कहते हो मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती। लेकिन क्या सच में प्रॉब्लम डिसिप्लिन की है या डिसीजन फटीग की? मेरे एक जानने वाले थे, कॉर्पोरेट जॉब में थे। हर संडे रात वो पूरा प्लान बनाते थे, मंडे से स्ट्रिक्ट रूटीन। लेकिन मंडे आते आते ऑफिस का प्रेशर, अनएक्सेप्टेड कॉल्स, रैंडम मीटिंग्स और रूटीन टूट जाता। उन्हें लगता था कि वो डिस्ट्रैक्टेड इंसान है। एक दिन उन्होंने बस एक छोटी सी चीज़ बदली। उन्होंने सुबह के पहले 90 मिनट्स को नॉन नेगोशिएबल डीप वर्क बना दिया। फ़ोन साइलेंट, डोर बंद, कॉफ़ी रेडी, टास्क पहले से डिफाइंड। अब उन्हें डिसाइड नहीं करना पड़ता था कि क्या करना है, बस बैठना था और शुरू करना था। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने नोटिस किया प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, स्ट्रेस कम हो गया, मोटिवेशन पहले जैसा फ्लक्चुएट कर रहा था, पर सिस्टम स्टेबल था। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम सोचते हैं कि स्ट्रांग लोग स्ट्रांग डिसीजंस लेते हैं, पर असल में स्ट्रांग लोग कम डिसीजंस लेते हैं। वो एनवायरनमेंट ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि सही काम डिफ़ॉल्ट बन जाए। जैसे अगर आप हेल्थी खाना चाहते हो लेकिन फ्रिज में जंक भरा है, तो हर बार सेल्फ कंट्रोल लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर घर में जंक ही नहीं है तो टेम्पटेशन आधी खत्म। क्या आपने नोटिस किया है, जब चीज़ सामने नहीं होती तो अर्ज भी धीरे धीरे कम हो जाती है। बुक का कोर आइडिया यही है। विल पावर लिमिटेड है, सिस्टम्स स्केलेबल है। विल पावर मोमेंटरी पुश देती है, सिस्टम डेली डायरेक्शन देता है। इमेजिन करो आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो। अगर हर दिन ये डिसाइड करना पड़े कि आज कंटेंट बनाऊं या नहीं, आज क्लाइंट कॉल करूं या नहीं, तो कंसिस्टेंसी टूटेगी। लेकिन अगर कैलेंडर में फिक्स्ड स्लॉट है, रिमाइंडर सेट हैं, टेम्पलेट रेडी है, तो एक्शन ऑटोमैटिक हो जाता है। धीरे धीरे डिसिप्लिन एफर्ट नहीं, रूटीन बन जाता है। ज़्यादातर लोग यहाँ फेल करते हैं क्योंकि वो गोल पर फोकस करते हैं, प्रोसेस पर नहीं। वो सोचते हैं मुझे 10 किलोग्राम वेट लूज करना है, लेकिन ये नहीं सोचते कि मेरा डेली सिस्टम क्या होगा। वो कहते हैं मुझे पैसे सेव करने हैं, लेकिन ऑटो ट्रांसफर सेट नहीं करते। डिज़ायर स्ट्रांग है, डिज़ाइन वीक है, और जब डिज़ाइन वीक होता है तो टेम्पटेशन जीत जाता है। हाउ? इसे अप्लाई करें। छोटे सिस्टम से शुरू करो। फिक्स्ड वेकअप टाइम, सेम स्टडी स्पॉट, नाइट बिफोर प्लानिंग, फ़ोन दूसरे कमरे में, ऑटोमेटिक सेविंग्स ट्रांसफ़र, वीकली रिव्यू टाइम। ये ग्लैमरस नहीं है लेकिन पावरफुल है। जब सिस्टम क्लियर होता है तो डिसिप्लिन नेचुरल लगने लगता है। और शायद असली सवाल ये नहीं है कि मेरे अंदर कितनी विल पावर है, असली सवाल ये है मैंने अपनी लाइफ को कितना इंटेलिजेंटली डिज़ाइन किया है। और जब स्ट्रगल कम होता है तो प्रोग्रेस क्वाइटली शुरू हो जाती है। अगले चैप्टर में शायद हम ये समझें कि लॉन्ग टर्म सोच कैसे इस सिस्टम को और मजबूत बनाती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कंफर्ट हमेशा सिस्टम को टेस्ट करेगा। चैप्टर 4 डिलेड ग्रेटिफिकेशन। कभी ऐसा हुआ है कि आप सैलरी मिलते ही सोचते हो इस बार इन्वेस्ट करूंगा, फ्यूचर सिक्योर बनाऊंगा, और फिर कुछ ही दिनों में ईएमआई, शॉपिंग, बाहर खाना, छोटे छोटे खर्च, और महीने के आखिर में बैलेंस देखकर एक हल्की सी चिंता या फिर डाइट शुरू की। 2 दिन क्लीन खाया, तीसरे दिन किसी ने पिज्ज़ा ऑफर कर दिया और आपने सोचा चलो आज एंजॉय कर लेते हैं, कल से स्ट्रिक्ट। उस आज ने कितनी बार कल को हराया है, कभी गिना है? यही वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग साइलेंटली हार जाते हैं। हम लॉन्ग टर्म खुश रहना चाहते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़ना नहीं चाहते। प्रॉब्लम कैरेक्टर की नहीं है, प्रॉब्लम वायरिंग की है। हमारा दिमाग तुरंत रिवॉर्ड पसंद करता है। स्वीट टेस्ट अभी मिलता है, नेटफ्लिक्स का एपिसोड अभी एंटरटेनमेंट देता है, शॉपिंग अभी एक्साइटमेंट देती है। फ्यूचर की स्टेबिलिटी वो थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लगती है, दूर की चीज़, और जो दूर है उसे इग्नोर करना आसान है। एक दोस्त था, बिजनेस शुरू करना चाहता था। हर वीकेंड वो रिसर्च करता, आइडियाज़ लिखता, मोटिवेशनल टॉक सुनता। लेकिन जब एक्चुअल रिस्क लेने की बारी आती, स्टेबल जॉब छोड़ना नहीं, बस साइड हसल के लिए रोज़ एक्स्ट्रा 2 घंटे देना, वही जगह स्लिप हो जाती। क्योंकि ऑफिस के बाद आराम करना आसान था। आज थक गया हूँ, वीकेंड पर कर लूँगा। वीकेंड आता, सोशल प्लान्स बन जाते। धीरे धीरे 1 साल निकल गया, आइडिया वहीं रहा, लाइफ वहीं रही। उसने मुझसे एक दिन पूछा मैं एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा। सवाल सिंपल था, जवाब अनकंफर्टेबल। वो फेलियर से नहीं, डिस्कंफर्ट से बच रहा था। बुक का कोर आइडिया यही है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन कोई मॉरल लेक्चर नहीं, ये आइडेंटिटी शिफ्ट है।
जब आप शॉर्ट टर्म प्लेजर को कॉन्शियसली डिले करते हो तो आप सिर्फ रिजल्ट नहीं बदल रहे, आप खुद को रीडिफाइन कर रहे हो। इमेजिन करो, अगर आप हर बार इम्पल्स आने पर 10 मिनट रुक जाओ, बस 10 मिनट। कई बार क्रेविंग चली जाएगी, कई बार नहीं जाएगी, लेकिन आप अपने ब्रेन को ये सिग्नल दे रहे हो कि डिसीजन इम्पल्स नहीं, इंटेंशन लेता है। ज़्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक छोटा कॉम्प्रोमाइज़ कोई फ़र्क नहीं डालेगा, एक बार से क्या होगा। लेकिन डिसिप्लिन कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है। जैसे पेज कंपाउंड होते हैं, वैसे हैबिट्स भी। हर बार जब आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट चुनते हो, आप फ्यूचर सेल्फ से थोड़ा सा ट्रस्ट निकाल लेते हो। हर बार जब आप डिले करते हो, आप ट्रस्ट जमा करते हो। हाउ? इसे अप्लाई करें। बिग सैक्रिफाइस से नहीं, माइक्रो डिलेज से। क्रेविंग आए, पॉज। इम्पल्स आए, ब्रीद। सैलरी आए, पहले सेविंग, ऑटो ट्रांसफर, फिर स्पेंडिंग। जिम जाने का मन ना हो, बस शूज पहन लो। एक्शन छोटा रखो, कंसिस्टेंसी बड़ी रखो। धीरे धीरे डिले नॉर्मल लगने लगता है। और शायद असली सवाल ये नहीं रहा है अभी। असली सवाल ये है, मैं किस तरह का इंसान बन रहा हूँ। क्योंकि आज का छोटा कंफर्ट कभी कभी कल की बड़ी फ्रीडम चुरा लेता है, और फ्रीडम शायद सबसे बड़ा रिवॉर्ड है जो डिले करने वालों को मिलता है। चैप्टर 5, इमोशनल कंट्रोल। कभी ऐसा हुआ है कि किसी की एक बात ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया? ऑफिस में बॉस ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया और अचानक जो काम आप कॉन्फिडेंटली कर रहे थे वही भारी लगने लगा। या घर पर किसी छोटी सी आर्ग्यूमेंट के बाद आपने डिसाइड किया कि आज कुछ प्रोडक्टिव नहीं होगा। अजीब है ना? काम वही है, गोल वही है, लेकिन इमोशन बदलते ही डायरेक्शन बदल जाती है। और फिर हम कहते हैं, मेरा फोकस स्टेबल क्यों नहीं रहता? यहीं असली स्ट्रगल शुरू होता है। हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है डेली एक्शन लेना, लेकिन क्वाइटली एक और चीज़ चल रही होती है, इमोशंस। बोर्डम, फ्रस्ट्रेशन, डाउट, कंपैरिजन, फियर, ये सब साइलेंटली डिसीजन लेने लगते हैं। इमेजिन करो, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। पहले महीने एक्साइटमेंट हाई, दूसरे महीने सेल्स स्लो हो गई। अंदर एक वॉइस आती है, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। अगर उसी मोमेंट पर आपने इमोशन को फाइनल वर्डिक्ट मान लिया तो एक्शन रुक जाता है, और बाहर से देखने वाले कहते हैं कंसिस्टेंसी नहीं थी, पर असल में कंसिस्टेंसी इमोशन से हार गई थी। बजाय लोग यहाँ गलती करते हैं क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं गया कि इमोशन टेम्पररी है। हम इमोशन को फैक्ट मान लेते हैं। मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा, मतलब मैं केपेबल नहीं हूँ। मेरा मन नहीं है, मतलब मुझे रेस्ट चाहिए। हर बार इमोशन सिग्नल देता है और हम उसे कमांड समझ लेते हैं। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है, कई बार आप काम शुरू करते हो बिना मन के, और 20 मिनट बाद वही काम स्मूथ लगने लगता है। तो फिर शुरुआत में जो रेजिस्टेंस था वो क्या था? एक लड़का प्रिपरेशन कर रहा था कंपैरेटिव एग्जाम की। कुछ दिन फुल फोकस, कुछ दिन बिल्कुल जीरो। उसे लगता था कि वो इनकंसिस्टेंट है। बाद में उसने बस एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया, रूल बना लिया, मूड चाहे जैसा हो, मैं 30 मिनट पढ़ूंगा, बस 30। कई दिन वो इरिटेटेड होकर बैठता, कई दिन बोर्ड, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि 30 मिनट के बाद कई बार फ्लो आ जाता। उसे समझ आया कि प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं थी, प्रॉब्लम इमोशन की इंस्टेंट रिएक्शन थी। बुक का कोर आइडिया यही है, डिसिप्लिन एक्शन से पहले इमोशनल अवेयरनेस है। आपको इमोशन को हटाना नहीं है, बस उसे ऑब्जर्व करना है। जब बोर्डम आए, सिग्नल है रुकने का या बस डिस्कम्फर्ट है? जब डाउट आए, पूछो, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ फियर? ये छोटे सवाल इमोशन और एक्शन के बीच स्पेस बना देते हैं, और उसी स्पेस में कंट्रोल पैदा होता है। हाउ? इसे रियल लाइफ में अप्लाई करें। इमोशनल पॉज प्रैक्टिस करो। रिएक्शन तुरंत मत दो। 5 डीप ब्रेथ्स, 10 मिनट डिले। जर्नल में 3 लाइन लिखो कि अभी कैसा फील कर रहे हो। ये चाइल्डिश लग सकता है, लेकिन यही मैच्योरिटी है। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि इमोशंस आते जाते रहेंगे, लेकिन आपका सिस्टम स्टेबल रहेगा। और शायद डिसिप्लिन का असली मीनिंग यही है, इमोशन को सप्रेस करना नहीं, उसे समझ कर भी आगे बढ़ना। क्योंकि जो इंसान हर मूड के साथ डायरेक्शन बदलता है, वो कभी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता। लेकिन जो इंसान मूड को पैसेंजर बना देता है, ड्राइवर नहीं, उसकी जर्नी अलग ही लेवल की होती है। और अगला सवाल शायद यही है, जब इमोशन कंट्रोल में आ जाए तो आइडेंटिटी कैसे बदलती है? चैप्टर 6, आइडेंटिटी शिफ्ट। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग हेल्थी खाने की कोशिश नहीं करते, वो बस हेल्थी ही खाते हैं। कुछ लोग पेज सेव करने की कोशिश नहीं करते, वो नेचुरली सेविंग कर लेते हैं। और कुछ लोग फोकस्ड रहने की कोशिश नहीं करते, वो बस फोकस्ड रहते हैं। क्या फर्क है उनमें और बाकी लोगों में? अक्सर हम गोल को चेस करते हैं, लेकिन आइडेंटिटी को इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं, मुझे फिट होना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे डिसिप्लिन बनना है। लेकिन अंदर से हमारी सेल्फ इमेज कुछ और होती है।
मैं तो थोड़ा लेजी हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, मैं इमोशनल हूँ, और फिर एक्शंस भी उसी आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। कभी सोचा है अगर आप खुद को ही सीरियस नहीं लेते तो आपकी हैबिट्स आपको कैसे सीरियस लेंगी? एक आदमी था जो हर साल रेजोल्यूशन बनाता था, इस बार बिजनेस ग्रो करूंगा, कोर्सेज खरीदता, प्लानर्स बनाता, स्ट्रैटेजीज सीखता, लेकिन जब रिस्क लेने का मोमेंट आता वो पीछे हट जाता। डीप डाउन वो खुद को एम्प्लॉय माइंडसेट वाला इंसान मानता था। स्टेबल सैलरी, फिक्स्ड रूटीन, एंटरप्रेन्योर बनने की चाहत थी, पर आइडेंटिटी अभी भी सेफ प्लेयर की थी। एक दिन उसने रेजोल्यूशन नहीं, आइडेंटिटी पर काम शुरू किया। उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं डिसिप्लिन बिजनेसमैन हूं। लेकिन शुरुआत उसने में छोटे फेक छोटे लगा। एक्शंस अलाइन किए, डेली आउटरीच, वीकली रिव्यू, अनकंफर्टेबल कॉल्स। धीरे धीरे एक्शन ने आइडेंटिटी को रीइंफोर्स किया और आइडेंटिटी ने एक्शन को। तब जाहिर लोग यहाँ गलती करते हैं क्योंकि वो बिहेवियर बदलना चाहते हैं, बिलीफ नहीं। वो सोचते हैं कि अगर मैं रोज 30 दिन वर्कआउट कर लूँ तो डिसिप्लिन बन जाऊंगा, लेकिन अगर बीच में ब्रेक आ जाए तो वो कंक्लूड कर लेते हैं कि देखा, मैं वैसे ही हूँ। असल में आइडेंटिटी फ्रजाइल रहती ही इसलिए है कि हैबिट टिकती नहीं। बुक का कोर आइडिया सिंपल है, लास्टिंग डिसिप्लिन बिहेवियर से नहीं, आइडेंटिटी शिफ्ट से आती है। जब आप खुद को ऐसा इंसान मान लेते हो जो कमिटमेंट्स निभाता है तो एक्सक्यूजेस वीक पड़ने लगते हैं। इमेजिन करो, अगर आप खुद को स्मोकर नहीं नॉन स्मोकर मानो तो सिगरेट ऑफर होने पर डिसीजन आसान हो जाता है। अगर आप खुद को सेवर मानो, स्पेंडर नहीं, तो शॉपिंग टेम्पटेशन थोड़ा हल्का हो जाता है। एक्शन चेंज नहीं, सेल्फ डेफिनेशन चेंज होती है। हाउ? इसे अप्लाई करें। स्मॉल आइडेंटिटी प्रूफ्स कलेक्ट करो। हर दिन एक छोटा प्रॉमिस निभाओ। अलार्म बजे तो स्नूज नहीं, बस उठो। 20 मिनट फोकस करो। एक अननेसेसरी एक्सपेंस स्किप करो। हर छोटी विन को मेंटली नोट करो, ये मैं हूं। आइडेंटिटी लाउड अनाउंसमेंट से नहीं बनती, साइलेंट एविडेंस से बनती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जब आइडेंटिटी शिफ्ट होने लगती है तो स्ट्रगल कम नहीं होता, लेकिन मीनिंग बदल जाता है। वर्कआउट अब पनिशमेंट नहीं लगता, ये प्रूफ लगता है। सेविंग सैक्रिफाइस नहीं लगता, इन्वेस्टमेंट लगता है। फोकस बोरिंग नहीं लगता, कैरेक्टर बिल्ड लगता है। शायद डिसिप्लिन का आखिरी लेवल यही है, जब आपको खुद को पुश नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप वही इंसान बन चुके होते हो जो पुश करता है। और तब सवाल गोल का नहीं रहता, सवाल ये रहता है कि मैं आगे किस लेवल की आइडेंटिटी चूज करूं, क्योंकि शायद असली गेम अचीवमेंट का नहीं, एवोल्यूशन का है। कंक्लूजन, अगर आप अब पीछे मुड़कर देखें तो शायद आपको समझ आ रहा होगा कि प्रॉब्लम कभी मोटिवेशन की कमी नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि हमने मोटिवेशन को ड्राइवर बना दिया था। जब फीलिंग अच्छी हुई हम चले, जब फीलिंग गिरी हम रुक गए, और सालों तक हमें लगा कि कंसिस्टेंसी हमारे बस की बात नहीं। लेकिन अब तस्वीर थोड़ी साफ है। डिसिप्लिन इमोशन से बड़ा है। विल